एक जो इम्पोर्टेंट बात था वो ये था, सब लोग याद करना, हम लोग बोले थे कि वर्डन बाई इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वह माइनस ऑफ डेल्टा यू है, या ऐसे कहो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस ऑफ वर्डन बाई कंजर्वेटिव। हम मैक्सिमम बुक में देखते हैं आप लोग के लेवल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स लिखता है। क्लियर हो गया ना बात सब लोग को? तो जहां भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहेगा वो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, यदि हम पूरा बोले तो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स बोले थे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं बुक्स में कंजर्वेटिव लिखता है तो हम लोग भी वही बात को बोल रहे हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस WC। यहीं पर हम लोग से कहा गया है यदि क्या पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम का डिफाइन कर दें तो क्या हम कंजर्वेटिव फोर्स निकाल सकते हैं? आंसर है हाँ, क्योंकि इसका मतलब ये भी तो हुआ ना du बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस dw कंजर्वेटिव, और जानते हो dw का मतलब क्या हो गया, f डॉट dr। dr क्या है? पोजीशन वेक्टर। यदि हम फोर्स पोजीशन वेक्टर में ही ले लें, फोर्स की डायरेक्शन के अलावा बेटा पोजीशन वेक्टर r के अलावा का फोर्स निकालना चाहें तो हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस f dr cos 0, क्योंकि हम फोर्स की डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं, फोर्स का वह कंपोनेंट जो r के अलावा ही है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, माइनस du बाई dr। उस r के अलावा होने का मतलब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री, cos 0 क्या हो जाएगा 1, इसलिए f dr लिख दिया। इसका मतलब ये बता रहा है कि f बराबर क्या होगा, माइनस, हाँ f कंजर्वेटिव कर देना, माइनस du बाई dr। मतलब कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी यदि r के फंक्शन में दिया है, r मतलब पोजीशन वेक्टर के फंक्शन में दिया है, और आपसे कहा जाए भाई फोर्स निकालो, तो फोर्स F इक्वल टू माइनस du बाई dr होगा। क्लियर है सब लोगों को? तो ये है कंजर्वेटिव फोर्स। कहीं भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी दे दिया और तुमसे यह पूछा कि भाई बताओ क्या फोर्स काम कर रहा है उस पर, यदि वहां केवल कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है तो कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस du बाई dr। खुद जमकर आने वाले समय में कई जगह इस फॉर्मूले का यूज होता है। हाँ, ये अलग बात है, लोग कहे नहीं भाई हम u r के फंक्शन में नहीं देंगे, r माने पोजीशन, ओरिजिन से पार्टिकल का पोजीशन उस फंक्शन में, और ये जो f आएगा वो r के अलावा आएगा। प्लस आ गया यदि f का वैल्यू प्लस में आ रहा है तो समझ जाएंगे फोर्स का डायरेक्शन r के अलावा है। r के अलावा माने ओरिजिन से पॉइंट की तरफ, मतलब ओरिजिन से आउटवर्ड। और जहां फोर्स का वैल्यू निगेटिव आ जाए तो समझ जाएंगे कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो r के डायरेक्शन के अपोजिट। r का डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से पॉइंट की तरफ, अपोजिट होने का मतलब टुवर्ड द ओरिजिन। तो शॉर्टकट हम ये भी बोलते हैं कि यदि फोर्स का वैल्यू प्लस में आया तो हम कहेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड फ्रॉम ओरिजिन है, ओरिजिन से आउटवर्ड, ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाओ और उसके बाहर की तरफ, आउटवर्ड बाहर की तरफ। और यदि फोर्स का डायरेक्शन निगेटिव आ गया, वैल्यू निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब है फोर्स r के डायरेक्शन के अपोजिट। r का डायरेक्शन ओरिजिन से, समझ रहे हो ना, r का डायरेक्शन क्या है बेटा, ओरिजिन से पॉइंट की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ r, है ना, पोजीशन वेक्टर। यदि आपसे कहा जाए भाई फोर्स है, ये जो फोर्स निकलेगा वो r के अलावा निकलेगा। यदि प्लस में आया तो हम कहेंगे भाई r के डायरेक्शन मतलब अवे, और फोर्स माइनस में आया तो r के अपोजिट, r के अपोजिट का मतलब इधर की तरफ। क्या पॉइंट वाइज सब बातें क्लियर हो रही है सब लोग को? तो फोर्स पॉजिटिव, फोर्स नेगेटिव, एक तो ये हुआ। दूसरा मीनिंग एक और निकाला जाता है, यदि फोर्स नेगेटिव है तो हम कहते हैं वो सिस्टम बाउंडेड होगा। नेचर, फोर्स का नेचर देखना है तो डायरेक्शन भी निकल गया इससे। यदि हमें लग गया फोर्स नेगेटिव है तो सिस्टम अट्रैक्टिव है, बाउंडेड सिस्टम है, अट्रैक्टिव नेचर है फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव है। और यदि फोर्स पॉजिटिव आ गया तो फोर्स का नेचर रिपल्सिव है। फोर्स नेगेटिव है तो फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव, पर फोर्स यदि पॉजिटिव आ गया तो फोर्स का नेचर रिपल्सिव मानो। क्या इतना बात समझ में आया यहाँ का? ये तो तब है जब u r के फंक्शन में है।
यदि u r के फंक्शन में नहीं है बल्कि u क्या है बेटा x y z के फंक्शन में, x y z समझ रहे होंगे, कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, 3D में दिया हुआ है, 2D में दिया है, 1D में भी दे सकते हैं, x में भी दे सकते हैं, x y में भी दे सकते हैं, x y और z में भी दे सकते हैं। ऐसे केस में हम फोर्स कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना Fx इक्वल टू सब कंजर्वेटिव फोर्स है, अब ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को जहां डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स जो आएगा वो कंजर्वेटिव आएगा। Fx इक्वल टू लिखेंगे माइनस डे बाई यू बाई डे बाई एक्स, Fy इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा माइनस डे बाई यू बाई डे बाई वाई, और Fz इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस डे बाई यू बाई डे बाई जेड। यदि u x y z का फंक्शन है बेटा तो fx बराबर माइनस डे बाई यू बाई डे बाई एक्स, fy बराबर माइनस डे बाई यू बाई डे बाई वाई, fz इक्वल टू माइनस डे बाई डे बाई यू बाई डे बाई जेड। ये जानते हो ना डे बाई जो बोल रहे हैं ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और इस तरह से यदि u x y z में दिया है और कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है तो हम बड़े आराम से पार्शियल डिफरेंशिएशन सहारे fx fy और fz कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरह से f का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बात है इक्विलिब्रियम, यदि कोई भी सिस्टम कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत वर्क कर रहा है और वहां पूछा जाए बताओ इक्विलिब्रियम कहां होगा, यदि कंजर्वेटिव फील्ड ही वहां काम कर रहा है और वहां इक्विलिब्रियम पूछ रहा है तो तुम जानते हैं इक्विलिब्रियम होने के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 माने हम कहेंगे उस जगह हम कहेंगे du by dr क्या हो जाए बेटा 0। तो जहां कहा कि भाई कंजर्वेटिव फील्ड वहां काम कर रहा है और उसका पोटेंशियल एनर्जी इतना दिया गया है तो बताओ इक्विलिब्रियम कहां है, तो du by dr को क्या कर दो 0 कर दो। du by dr 0 करते ही r का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, r का जो वैल्यू आएगा उस पर हमको क्या मिलेगा इक्विलिब्रियम मिलेगा। ध्यान देना ये इक्विलिब्रियम भी 3 तरह का है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है यदि कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 है, यदि उसको इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब कर दिए, इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब कर दिए, यदि वो वापस इक्विलिब्रियम में आने का प्रयास कर रहा है तो वह स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है उसको इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कर दिए और फिर ये वापस आने का प्रयास करे तो वह स्टेबल इक्विलिब्रियम है। सबसे अच्छा एग्जांपल हमें लगता है कि देखो भाई स्प्रिंग है और ये रुका था इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में इसका मतलब mg किसके बराबर है, mg यहां पर kx के बराबर है। अब बताओ इसको तुम थोड़ा खींच दिए नीचे, इसको थोड़ा नीचे खींच दिए तो क्या kx का वैल्यू बढ़ गया कि नहीं, यदि kx का वैल्यू सुनाई दे रहा है, यदि हम ये कह रहे हैं इसको थोड़ा नीचे खींच दिए तो भाई mg नीचे ले आए, इसको mg तो उतना ही रहेगा लेकिन स्प्रिंग का फोर्स बढ़ जाएगा और स्प्रिंग का फोर्स बढ़ जाएगा तो ये किधर जाने का प्रयास करेगा, ऊपर जाने का प्रयास करेगा। कहोगे भाई हमने इक्विलिब्रियम से नीचे ले गए और फोर्स किधर लग रहा है ऊपर की तरफ, ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब हम डिस्प्लेस करते हैं पार्टिकल को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो उस पर हमेशा एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है जो हमेशा टुवर्ड द इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वह पोजीशन जहां से उसको तुम डिस्प्लेस करो वापस उस जगह आने का प्रयास करे तो उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जैसे ही तुम डिस्प्लेस करोगे एक फोर्स काम करेगा जो टुवर्ड द इक्विलिब्रियम होगा। इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम से तुम जैसे ही हटाते हो उस पर एक फोर्स काम करता है जिसका डायरेक्शन टुवर्ड द इक्विलिब्रियम है और वह उससे वापस लाने का प्रयास करता है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है कि तुम यदि कोई इक्विलिब्रियम में है बॉडी और उसको तुमने डिस्टर्ब कर दिया, अब डिस्टर्ब कर दिया फिर वो वापस आने का प्रयास न करे, भागते चले जाए, तुम कहोगे ये क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे देखो भाई यदि अब कह दे दो चार्ज है ये भी प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, निसंदेह मिड पॉइंट पर यदि हम माइनस क्यू चार्ज रखें तो हंसते हंसते बोल सकते हैं सर ये प्लस क्यू भी इधर खींच रहा होगा, ये प्लस क्यू भी, और बीचों बीच है और वैल्यू सेम है तो नेट फोर्स 0 है। ये वाला इधर खींच रहा है लेकिन इसको थोड़ा सा भी इधर डिस्प्लेस कर दिया
क्या हो जाएगा भाई, इस चार्ज को इधर डिस्प्लेस किया नहीं कि ये चार्ज इधर की तरफ भाग जाएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम, ये फोर्स डोमिनेट और ये इधर भाग जाएगा, वापस इक्विलिब्रियम में आने का प्रयास। ध्यान दो, यहाँ फोर्स का डायरेक्शन है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन किधर है, अवे द इक्विलिब्रियम। यदि हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हैं और वहां से डिस्प्लेस किए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हैं वहां से डिस्प्लेस किए, तो फिर ये वापस आने का प्रयास नहीं करेगा, वो इक्विलिब्रियम से अवे भाग जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लैंग्वेज क्लियर हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है बेटा, पहला पॉइंट बोले कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से तुम उसको डिस्टर्ब करोगे तो फिर वे वापस आने का प्रयास करेगा, और तुम देखोगे कि इस केस में फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड द इक्विलिब्रियम है, इधर ले जाओगे तो इधर ले जाओगे तो इधर, ऐसे इक्विलिब्रियम की तरफ। और यदि हम डिस्प्लेस करें वो वापस इक्विलिब्रियम पर नहीं आए, तो आप देखोगे उस जगह फोर्स का डायरेक्शन अवे द इक्विलिब्रियम है, और उस जगह पर तुम कहोगे यह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तीसरा बात, न्यूट्रल, जहां रखो वहीं इक्विलिब्रियम है। तुम यहां रख के इक्विलिब्रियम, हटा के दूसरी जगह रख के भी तो इक्विलिब्रियम, फिर हटा के तीसरी जगह रख के भी इक्विलिब्रियम, इसको क्या कहोगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कोई शक नहीं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हम कह सकते हैं, जैसे मान लो हम ये कहें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब है यहां क्यू किससे बैलेंस है भाई, mg से बैलेंस है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये भी सेम है हर जगह, मास भी सेम है। तुम इसको यहां भी रखोगे तो भी वहां इक्विलिब्रियम रहेगा, यहां भी ले जाओगे तो ये क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। तुम कहोगे यहां पर आप बड़े आसानी से बोल सकते हो कि यहां डिस्प्लेस करने के बाद भी यह इक्विलिब्रियम मेंटेन रखा है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कितने तरह के इक्विलिब्रियम हो गए, तीन, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, यदि इक्विलिब्रियम में है उसको डिस्टर्ब किए फिर ये वापस आने का प्रयास करे तो उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि डिस्टर्ब करने पर वापस ना आए बेटा, बाहर भागने का प्रयास करे, उसको क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कहीं भी आप डिस्प्लेस कर दो, वापस वहीं जहां रखो वहीं इक्विलिब्रियम हो जाए, उसे न्यूट्रल। इसको ऐसे समझो भाई, हम बोलते हैं आप सो रहे थे, आपके पेरेंट्स आए, आपको क्या कहे, चलो चलो उठो पढ़ लो। पेरेंट्स का दबाव पड़ा तुम लोग पर, तुम उठ गए, पढ़ने भी लगे, लेकिन जैसे ही पेरेंट हटे फिर सो गए। ये सोना तुम्हारा कैसा इक्विलिब्रियम है इस केस में, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दूसरा, आप सोए थे, अपने फ्रेंड से कह रख के तुम्हारा नीचे हाथ या घंटी बजाना, हम तुरंत आ जाएंगे। सोए थे और कोई आपसे बोला बस केवल ये आया हुआ है भाई, कोई भी जो तुम्हारा दोस्त बता दिया ये आया हुआ है बस, है ना, जैसे तो बोला और आपने तुरंत उठे और उठ के चल दिए कपड़ा पहन। यहां सोना कैसा इक्विलिब्रियम हो गया भाई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम समझाते हैं, तुम्हारे पेरेंट तुमको उठाए और हटते ही सो गए तो समझ गए यहां तो सो जा रहा है, इसको उठाओ ले जाओ ड्राइंग रूम में बैठा दो। ड्राइंग रूम में बैठा है और फिर वहां से वहां भी सो गए, तो मम्मी फिर गुस्साई, कहनी चलो तुम डाइनिंग टेबल बैठो, मैं हम देखते रहेंगे। वहां भी बैठे और वहां भी बुक लिए और तुरंत वहां भी सो गए। ये कैसा इक्विलिब्रियम है सोना तुम्हारा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जहां रखा जा रहा है वहीं सो जा रहे हो, यह न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। क्या तीनों कहानी पहले समझ में आया? अब बात आ जाओ टॉपिक पर, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। क्या होता है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है। तभी तो हर जगह डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू जीरो रहेगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में मतलब कहीं भी तुमसे ऐसा बोल दिया u और r का ग्राफ दे बेटा और ऐसा ग्राफ बना दिया, मतलब सर ये तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्योंकि फोर्स तो जीरो हर जगह है, हर जगह स्लोप जीरो। याद रखना, u और r का ग्राफ का स्लोप फोर्स दे रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स,
माइनस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, du by dr का ग्राफ आएगा, उसे माइनस लगा देंगे तो क्या बताएगा, ये कंजर्वेटिव फोर्स देगा। तो इसका मतलब u और r के ग्राफ का स्लोप किसके बारे में बात कर रहा है, फोर्स के बारे में बात कर रहा है भाई। माइनस प्लस बता चुके हैं, माइनस फोर्स हुआ तो समझ जाएंगे टुवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन ओरिजिन है ना, इक्विलिब्रियम नहीं बोल रहे, टुवर्ड द ओरिजिन बोल रहे हैं। दोनों में अंतर है भाई, ओरिजिन की तरफ होना और इक्विलिब्रियम की तरफ होना वो अलग बात है। इक्विलिब्रियम की तरफ होना माने स्टेबल इक्विलिब्रियम, फोर्स हम इधर भी डिस्प्लेस करेंगे तो भी इधर, इधर करेंगे तो भी इधर, तो ये डायरेक्शन है, ये तो बता रहा है टुवर्ड द इक्विलिब्रियम है, ये तो अलग बात है। और आर के डायरेक्शन के अपोजिट होना इसका मतलब अलग है, ओरिजिन से जो पॉइंट मिलाओ और फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड द ओरिजिन है। क्लियर है बात। यदि हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होगा, जबकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगा। और यदि हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो चलो अब u r के फंक्शन में दिया है, u r के x के भी फंक्शन में दे सकता है, x के अलावा तो r के नाम में तो r के फंक्शन में, x का फंक्शन में दिया है तो फोर्स x के अलावा इसका मतलब x y दोनों में दिया है तो फोर्स x और y प्लेन में है। सुन रहे हो कि नहीं सब समझ। यदि हम लोग यहां पर बात करें तो जानते हैं मैक्सिमा मिनिमा का नियम क्या है, du by dr इक्वल टू 0 करोगे तो इस पर या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा, याद है। फिर इसको क्या करोगे, डबल डिफरेंशिएट, और डबल डिफरेंशिएट करके r का वैल्यू रखो, डबल डिफरेंशिएट करके r का वैल्यू रखो। यदि निगेटिव आ गया डबल डिफरेंशिएट करके r का वैल्यू रखो, डबल डिफरेंशिएट करो और जो यहां du by dr 0 करके r आया था उस r को पुट करो। यदि वैल्यू निगेटिव आ गया इसका मतलब कैसा इक्विलिब्रियम है, यदि निगेटिव आ गया तो कैसा इक्विलिब्रियम है भाई, निगेटिव आने का मतलब u मैक्सिमा की मिनिमा, मैक्सिमा मतलब यह कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। और यदि d by dr 0 किया r आया है, फिर तुमने उसको डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट जिसको कहते हैं, और डबल डिफरेंशिएट करने के बाद यदि वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, डबल डिफरेंशिएट करने पर यदि वैल्यू पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब क्या हो गया, u वहां पर मिनिमा है, u मिनिमा माने स्टेबल इक्विलिब्रियम। कुछ बताने जा रहे हैं भाई, du by dr 0 कर दिया तो इसमें जो r आएगा उस पर या तो स्टेबल होगा या तो अनस्टेबल होगा। हाँ u कांस्टेंट होगा तो देखते ही बोल देना r पर डिपेंडेंट नहीं कर रहा, u कांस्टेंट वैल्यू दे दिया, समझ जा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है तो 0 होगा ही। लेकिन u r के फंक्शन में अब तुम्हें स्टेबल अनस्टेबल पता लगाना है तो उसको पहले डिफरेंशिएट करो r के रिस्पेक्ट में और 0 कर दो। r की जगह x भी हो सकता है भाई, x के रिस्पेक्ट तो भी 0 कर दो उसको डिफरेंशिएट करके। अब फिर आप क्या कर दोगे भाई, डबल डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद r का वैल्यू रखो, यदि निगेटिव आ गया r का वैल्यू रखो, r का वैल्यू रखो, यदि निगेटिव आ गया तो u मैक्सिमम हो जाएगा, और u मैक्सिमम होने का मतलब दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और d2u by dr स्क्वायर यदि ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो गया तो u मिनिमम होगा और इसे कहोगे तुम स्टेबल इक्विलिब्रियम। नोट कर लिया है। कभी कभी u r की जगह फोर्स और r का ग्राफ या फंक्शन दे देता है। किसका बेटा, फोर्स और r का फंक्शन दिया या फोर्स और x का फंक्शन दिया। यदि फोर्स और x का फंक्शन दिया, इक्विलिब्रियम बोल रहा है तो पहले f को 0 कर दो। f को 0 करोगे तो जो आएगा वो इक्विलिब्रियम आएगा। समझ में आ रहा, du by dr है क्या, माइनस लगा दो, फोर्स से है, du by dr 0 होने का मतलब f भी 0 कह रहे हैं। अब f 0 कहां पर है, जिस पोजीशन पर f 0 है, अब फिर डिफरेंस r निकल जाएगा, f 0 कर दिया r आ गया। क्या समझ में आ रहा है क्या?
अब क्या करते भाई, इसको डिफरेंशिएट करो। यहां से जरा ध्यान से देखो, भगवान ने पूरा आंक दिया है, डी बाई डी आर डी यू बाई डी आर निगेटिव है तब मैक्सिमा है, सॉरी हाँ मैक्सिमा है, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। सर डी यू बाई डी आर के जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस एफ। यदि du बाई डी आर के जगह माइनस एफ रख दे, du बाई डी आर के जगह माइनस एफ रख दे, तो क्या ये माइनस डी एफ बाई डी आर नहीं होगा क्या भाई? और ये माइनस माइनस कट जाए तो पॉजिटिव हो जाए। साथ बताना चाहते हैं, यदि डी एफ बाई डी आर का वैल्यू एफ जीरो किया, एफ जीरो करने के बाद एफ को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करके उस आर का वैल्यू रख दो जिस पर फोर्स जीरो करने पर आ रहा था, फोर्स जीरो करने पर जो आ रहा था वहां इक्विलिब्रियम है। अब तुम्हें देखना है कि वह स्टेबल की अनस्टेबल। तो एफ को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और डिफरेंशिएट करने के बाद यदि आर रखने पर वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो यह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि d2u बाई डी आर स्क्वायर निगेटिव होगा तब अनस्टेबल, डी बाई डी आर जीरो करके निगेटिव आया तो अनस्टेबल, लेकिन फोर्स में df बाई डी आर पॉजिटिव आएगा तब अनस्टेबल। कब df बाई डी आर करो, आर का कौन सा वैल्यू जो बंद करे वो नहीं, जहां फोर्स जीरो है वो वैल्यू रखोगे, जहां फोर्स जीरो वो वैल्यू रख के तो तुम्हारा वहां वैल्यू df बाई डी आर का वैल्यू आएगा। यदि वह पॉजिटिव आ गया समझ जाओ अनस्टेबल। उसी तरह नीचे वाले से तुमने कहा d2u बाई डी आर स्क्वायर पॉजिटिव है तो यह स्टेबल इक्विलिब्रियम आने वाला है सर। अरे इसको हम लिख सकते हैं d बाई डी आर du बाई डी आर, जगह इंसान हो तुम लोग। अब du बाई डी आर की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस एफ। जैसे ही माइनस एफ रखें तो क्या आएगा, df बाई डी आर निगेटिव हो जाएगा भाई, एंड दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? दिमाग खुला करो। इफ यू आर के फंक्शन में दिया है या यक्स के फंक्शन में दिया है भाई, पोजीशन दिखाना है आर या यक्स, यक्स में तो यक्स एक्सिस के अलोंग है, आर मतलब आर के अलोंग हो गया। इफ यू इन द फंक्शन ऑफ आर, देन फर्स्ट यू डिफरेंशिएट du by dr equal to 0 at that value of r their equilibrium position we cannot determine which is stable or which is unstable equilibrium. For getting stable or unstable equilibrium, we have to double differentiate the potential energy with respect to R and put that value which you get after differentiating potential energy with respect to R equating to 0. तो du by dr को 0 से इक्वेट किया, उसके बाद जो r आया वो यहाँ पुट किया। यदि डबल डिफरेंशिएट करने के बाद, पुट करने के बाद यदि वैल्यू पॉजिटिव में आया तो हम कह देंगे भाई ये क्या हो गया, पॉजिटिव में आने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा मतलब स्टेबल। और डबल डिफरेंशिएट करके r का वैल्यू पुट किया और यदि निगेटिव आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमा मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसी तरह फोर्स के टर्म में, फोर्स में आपको डायरेक्ट फोर्स का इक्वेशन r के टर्म में दिया है तो फोर्स को डायरेक्ट जीरो कर दो, फोर्स को डायरेक्ट जीरो कर दो। जीरो जीरो करते ही r का वैल्यू आ जाएगा, उस r पर इक्विलिब्रियम होगा, यह कंफर्म है। स्टेबल की अनस्टेबल तो तुम df बाई डी आर कर दो। यदि df बाई डी आर करने पर पॉजिटिव आ गया तो कर देंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और df बाई डी आर करके उस r का वैल्यू रखा और यदि निगेटिव आ गया तो हम कहेंगे वह स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आइए, हमने कहा f इक्वल टू a माइनस बी एक्स है। पहला क्वेश्चन कि किस x पर यह इक्विलिब्रियम होगा, और ये इक्विलिब्रियम होगा तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आइए देखिए क्या करेंगे। f को जीरो कर दिया तो a माइनस बी एक्स इक्वल टू 0, एकदम हंसते हंसते बोले x बराबर a बाई बी, ये इक्विलिब्रियम है। अब स्टेबल है कि अनस्टेबल, क्योंकि x के फंक्शन में दिया है तो df बाई dx किया हमने,
क्योंकि एक ही यक्स है भाई, दो यक्स होता तो कंपेयर करना पड़ता भाई, वैल्यू रख के निकालना पड़ता। एक ही यक्स आया, डिफरेंशिएट करते ही माइनस बी आ गया, इसका मतलब क्या आ गया? निगेटिव आ गया। निगेटिव आने का मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? स्टेबल की अनस्टेबल? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तुम तुरंत बोल दिए सर df by dx निगेटिव है, यह कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, यही f बराबर क्या लिख दिया गया? a, यदि a प्लस बी एक्स लिखा है तो पहले तो f जीरो करोगे तो आएगा a प्लस बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस a बाई बी। सर यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन स्टेबल की अनस्टेबल? डिफरेंशिएट कर दो, df बाई dx। df बाई dx किया तो क्या हो गया बेटा? a खत्म, b आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम है बेटा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा ये बताओ, u बराबर लिखा है, u इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ पर हमने लिख दिया 6 है, u इक्वल टू 6 लिख दिया। इसका क्या मतलब है? u यदि केवल 6 लिखा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। यदि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया? F क्या रहेगा? जीरो हमेशा रहेगा। ये कैसा लग रहा है? कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल? ये U कांस्टेंट रहा नहीं, तुरंत न्यूट्रल बोल के निकल गए। अच्छा चलो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदल रहे हैं। U बराबर AR माइनस BR स्क्वायर दिया हुआ है। U बराबर AR माइनस BR स्क्वायर दिया है। पूछा है यह कैसा, पहले इक्विलिब्रियम कहां पर होगा और ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा? फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल है। समझ में आया कैसे हुआ बात बेटा? देख लेते हैं, हम भी इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करते ही यह बराबर, अच्छा ना मेथड से किया जाए, मेथड से है ना। मेथड ये du बाई dr करो और du बाई dr को जीरो कर दो। सर du बाई dr जब तुमने किया, du बाई dr, क्या इसका डिफरेंशियल a माइनस 2br आया कि नहीं भाई? क्या है इसका डिफरेंशिएशन? a माइनस 2br। क्यों ना du बाई dr को जीरो कर दें? तो आया 2br इक्वल टू a, r इक्वल टू a बाई 2b। दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों इक्विलिब्रियम बोलेंगे? यदि इक्विलिब्रियम पूछा, इतने में काम खत्म। अब आगे बात कर दिया कि यह इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल की अनस्टेबल? ये भी चेक करना पड़ा। तो क्या कर लोगे भाई? du बाई dr का वैल्यू कितना आया था? a माइनस 2br। तो आप तुरंत क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डबल डिफरेंशिएट। डबल डिफरेंशिएट करें तो a का डिफरेंशिएशन जीरो, यहां क्या बचा? माइनस 2b, तो माइनस 2br है। क्या इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2b आया कि नहीं? क्या u को r के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करने पर यह वैल्यू निगेटिव आया कि नहीं? और ये निगेटिव आया, इसका मतलब कैसा इक्विलिब्रियम हो गया भाई? यह निगेटिव आया, इसका मतलब ये हो गया अनस्टेबल। अनस्टेबल की स्टेबल? याद है कि नहीं तुम लोग को? डबल डिफरेंशिएट करने पर ये निगेटिव आया तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमा, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमा तो यह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है R इक्वल टू A बाई 2B पर। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और आप लोग के एग्जाम में पूछा था, वो भी लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन एज U इक्वल टू A अपॉन R का पावर 6 माइनस b अपॉन r का पावर 12। फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या करना था तुम्हें बेटा? यह बराबर क्या हो गया? यह क्या करेंगे? डायरेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम के लिए। तो इक्विलिब्रियम के लिए तो du बाई dr को जीरो कर देते हैं। क्या डिफरेंशिएट करने आएगा? पहले इसको किया तो क्या आया? माइनस 6a अपॉन r पर पावर 7। क्या ये डायरेक्ट लिख सकते हैं या तुम लोगों को समझाना पड़ेगा? क्या हुआ? याद है सब लोगों को ना? r के ऊपर लेंगे तो r पर पावर माइनस 6, r पर पावर माइनस 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? माइनस 6 आगे
r पर पावर -6 -1 क्या आया -6 r पर पावर -7। तो यहां लिखोगे -6a अपान r पर पावर 7। अब बताओ भाई यहां पर भी डिफरेंशिएट करना है, प्लस क्या हो जाएगा 12b अपान r पर पावर 30। क्या इसको 0 के बराबर करोगे कि नहीं? जैसे ही किया तो क्या हो गया 12b r पर पावर 13 और 6a r पर पावर 7। इसको इधर ले जाओ, काटा पीटी मचाओ, 2b बाई a इक्वल टू r पर पावर 6, r इक्वल टू 2b बाई a होल पर पावर 1 बाई 6। यही आंसर था। आया था सब लोग का? क्या अब इक्विलिब्रियम समझ में आ गया सब लोग को? कितने तरह का इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन से यदि हम डिस्प्लेस करें, पार्टिकल वापस आने का प्रयास करें तो वो कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम पर जो फोर्स है, जब हम पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम लगता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मिनिमम होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से में यदि पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करोगे तो फिर ये वापस नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम से अवे भागेगा। इस समय जो फोर्स लगेगा वो अवे द इक्विलिब्रियम लगेगा। ये कौन से फोर्स का बात कर रहे हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बात कर रहे हैं। और यदि इस समय पोटेंशियल एनर्जी की बात किया जाए तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम जो हर जगह पोजीशन इक्विलिब्रियम है, पोजीशन चेंज किया फिर भी इक्विलिब्रियम, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसमें पोटेंशियल एनर्जी r पर डिपेंड नहीं करेगा, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगा। इसीलिए तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करिए, हर जगह 0 ही आएगा। ये था स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अब मैथमेटिकली भी क्लियर हो गया होगा कि du बाई dr 0 करते हैं तो उस पर इक्विलिब्रियम होगा, यह क्लियर है। डबल डिफरेंशिएट करके यदि दो वैल्यू है तब r का वैल्यू पुट करिए और एक ही r का वैल्यू आया होगा du बाई dr 0 करके, तो पुट नहीं करोगे तो डबल डिफरेंशिएट करते ही आंसर आ जाएगा। मान लो आपने डिफरेंशिएट किया, 0 किया और r की कई वैल्यू मिल गए, तब तो चेक करना पड़ेगा ना भाई r के सब वैल्यू का क्या क्या है। तब तो डबल डिफरेंशिएट करो, r का वैल्यू रखो और यदि वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो समझ जाओ पोटेंशियल एनर्जी वहां पर मिनिमम है और वह स्टेबल इक्विलिब्रियम है। डबल डिफरेंशिएट करने पर और r का वैल्यू रखने पर यदि वह वैल्यू निगेटिव आ गया मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और वह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। सिमिलरली फोर्स r के टर्म में दिया है, किसके टर्म में? फोर्स r के टर्म में या x के टर्म में दिया है तो फोर्स इक्विलिब्रियम माने फोर्स 0, सीधा बात है। तो जैसे इक्विलिब्रियम का फोर्स को 0 कर दिया, उस पर जो r का वैल्यू या x का वैल्यू आया उस पर बोल सकते भाई ये इक्विलिब्रियम है। अब स्टेबल की अनस्टेबल कैसे चेक करेंगे? df बाई dr करेंगे। df बाई dr करने पर यदि वैल्यू रख दिया जाए r का, df बाई dr करके r का वैल्यू रख दिए, यदि df बाई dr पॉजिटिव आ गया तो बताओ वो स्टेबल की अनस्टेबल? df बाई dr पॉजिटिव, कंफर्म है ना? और df बाई dr यदि निगेटिव आ गया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। df बाई dr निगेटिव आ गया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या पहले स्टेबल और कैसे कैसे बताया, समझ में आया कि नहीं? सब लॉजिक ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। अब चलो हम u और r का ग्राफ दे रहे हैं, u r पर बात करने जा रहे हैं। क्या u r का ग्राफ ऐसे दिया हुआ है बेटा? क्या देखकर बता सकते हैं कितने जगह पर इक्विलिब्रियम है? कितने जगह पर? 3 जगह पर। कौन कौन सा 3 जगह है भाई? एक को यहाँ है, एक को यहाँ है, एक को यहाँ है। हाँ, एक को कहां पर है? यहाँ पर है। यहाँ पर कहां को है? बोलो भाई, यहाँ
यहाँ पर स्लोप क्या है, 0। क्योंकि भाई du by dr 0 होने का मतलब क्या भाई, यू आर ग्राफ का स्लोप ही तो है du by dr। du by dr, अरे पढ़े हो ना, dy by dx होता है स्लोप। y पर कौन है u, x पर कौन है r, तो सर dy by dx की जगह du by dr। जहां जहां du by dr वहां इक्विलिब्रियम है। कौन यहाँ पर क्या, ये भी क्या है इक्विलिब्रियम, ये भी और ये भी। ये बताओ यहाँ पर स्लोप 0 है ना, यहाँ स्लोप 0, यहाँ स्लोप 0, मतलब ये तीन जगह फोर्स क्या है 0, ये तीन जगह इक्विलिब्रियम है। अब बताओ कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, ये वाला कौन सा है, स्टेबल की अनस्टेबल, क्या? हाँ भाई, ग्राफ में दिख रहा अब कौन सा बड़ा बात, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम नहीं दिख रहा है, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो क्या है ये अनस्टेबल। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या हो गया, कुछ आया समझ में? अच्छा अब एक चीज और, हमने तो पकड़ लिए स्टेबल अनस्टेबल क्या है, जब फोर्स का डायरेक्शन भी सीख लिया जाए यहीं पर, चले हम लोग? हाँ चलिए आइए। अब चलो एक पॉइंट सर, ये पॉइंट क्या बेटा ए। जरा ये बताओ ए से पहले, ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ है ऐसा कोई मत समझना, ऐसे ऐसे पार्टिकल चल रहा है, ये तो आर और यू के वैल्यू के बीच का खींचा हुआ ग्राफ है। और अब इसको हम प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, ठीक? जैसे मान लो हम आर को एक्स एक्सिस के अलावा देख रहे हैं, आर एक्स एक्सिस के अलावा, तो निसंदेह सुन रहे हो क्या भाई, आर एक्स एक्सिस के अलावा देख रहे हैं, और हम कह रहे हैं ये ए पॉइंट है, यहां ए पॉइंट होगा जहां फोर्स 0 है, हाँ या ना? अच्छा बताओ ए पॉइंट के पहले फोर्स क्या है, पॉजिटिव की निगेटिव है? हाँ गलत, ए पॉइंट के पहले स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव? स्लोप पॉजिटिव है लेकिन फोर्स निगेटिव। अरे कदे दास करमचंद गांधी लो, अच्छा ये बताओ यहाँ पर F बराबर माइनस डी बाई डी आर हुआ कि नहीं? तो यहाँ डी बाई डी आर स्लोप है, स्लोप में माइनस लगाओगे तब F का साइन आएगा, क्या आएगा? F का साइन। एक जगह भाई और ए पॉइंट ये वाला है, क्या इस ए से पहले स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है? आवाज नहीं है, और जो से स्लोप पॉजिटिव, तो यफ पॉजिटिव की निगेटिव? यफ, अच्छा यफ निगेटिव है तो ए के इधर जब हम आ रहे हैं, यार है बेटा प्रैक्टिकली यार है ना। अब जब पार्टिकल को इधर ले आए, अब देख रहे हैं कि ए से इधर आने का मतलब आर घट गया, अब यहां पर आ गए इस ग्राफ में, इस पोजीशन पर एक्चुअल यहां है। अब बताओ फोर्स का डायरेक्शन किधर लगा है, F तो निगेटिव आ गया, तो स्लोप पॉजिटिव है तो F निगेटिव आएगा। यू आर ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, du by dr पॉजिटिव, तो F निगेटिव बिकॉज़ F इक्वल टू माइनस du by dr। अब जरा हमको ये बताओ सब लोग, एक पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन या अवे द ओरिजिन? हम इसके इधर आ गए तो फोर्स क्या हो गया, स्लोप पॉजिटिव हो गया, F क्या बेटा निगेटिव। F निगेटिव का मतलब डायरेक्शन इधर हो गया, F का F निगेटिव का मतलब यहाँ डायरेक्शन इधर है। अच्छा मतलब A से जब हम इधर जा रहे हैं, A से R कम कर रहे हैं, R कम कर रहे इधर जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं फोर्स का डायरेक्शन निगेटिव। अच्छा इधर जा रहे हैं तो स्लोप निगेटिव है, अच्छा स्लोप निगेटिव फोर्स पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव माने इधर जाने पर फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, अवे द इक्विलिब्रियम। अच्छा बताओ ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इधर जाने पर भी फोर्स का डायरेक्शन अवे द इक्विलिब्रियम, और इधर जाने पर भी फोर्स का डायरेक्शन इक्विलिब्रियम अवे है। इक्विलिब्रियम भले ही ओरिजिन की तरफ है लेकिन इक्विलिब्रियम से तो अवे है। और ये वाला तो क्या है बेटा, ये ओरिजिन से भी अवे है और इक्विलिब्रियम से भी अवे है। क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि यह पोजीशन और यह पोजीशन दोनों बता रहा है हमको कि ये वाला कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल, क्योंकि डिस्प्लेस करने पर फोर्स का डायरेक्शन अवे द इक्विलिब्रियम दिखाई दे रहा है। बी है ना? अब जल्दी से बताना, बी पर आ गए हम। ये बी वाला पॉइंट देख रहे हो ना, ये बेचारा ओरिजिन और यहां से आर का डायरेक्शन है, निसंदेह यहां स्लोप 0 मतलब फोर्स 0। जरा हमको बताओ बी के इधर आएंगे तो स्लोप क्या
निगेटिव की पॉजिटिव? स्लोप नेगेटिव की पॉजिटिव? तो इधर स्लोप क्या है? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव, यफ क्या है? स्लोप नेगेटिव, यफ। अच्छा, यफ पॉजिटिव का मतलब डायरेक्शन किधर बनेगा? डायरेक्शन इधर आ गए बेटा, इधर आ गए। स्लोप नेगेटिव, यफ पॉजिटिव। यफ पॉजिटिव माने किधर? टुवर्ड द ओरिजिन या अवे द ओरिजिन? ओरिजिन यहां है, अवे का मतलब इधर। अब यहां से इधर जाओ, मतलब बी क्या इधर आ गए ग्राफ में। अच्छा, आर का वैल्यू बढ़ा दिए ग्राफ में। देखना चाहते हैं आर बढ़ाने पर ग्राफ पर क्या हो रहा है, बताओ। आर बढ़ाने पर यहां स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव? तो फोर्स, फोर्स नेगेटिव माने किधर? टुवर्ड द ओरिजिन की अवे द ओरिजिन? टुवर्ड द ओरिजिन। वह अलग बात है, दिख रहा है। बी पॉइंट के इधर भी जा रहे हैं तो फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड द इक्विलिब्रियम। और इधर देखो, ये टुवर्ड द इक्विलिब्रियम है लेकिन ओरिजिन के अवे है। ये अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं दोनों का? जो यफ का डायरेक्शन आ रहा है वो हमारा इक्विलिब्रियम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आ रहा है, वो इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखना पड़ रहा है। और देखो ना, यहां जब हम इधर भी जा रहे हैं तो फोर्स का डायरेक्शन इधर आ रहा है, इधर भी जा रहे हैं तो इधर आ रहा है। मतलब दोनों केस में फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड द इक्विलिब्रियम, इसलिए ये स्टेबल है। वैसे हम लोग तो ऐसे ही देख के मार दिए थे स्टेबल, क्योंकि बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम है तो स्टेबल होना ही है। लेकिन अब दिखा भी रहे हैं हम कि वहां पर स्टेबल है तो इसके इधर और इधर जाने पर फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड द इक्विलिब्रियम। बोला था ना भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी क्या क्या? पहला तो बात हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो जैसे ही डिस्प्लेस करते हैं फोर्स वो किधर आने का प्रयास करता है? वापस आने का प्रयास करता है। क्यों वापस आने का प्रयास करता है? क्योंकि फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द इक्विलिब्रियम। और दूसरा बात है कि पोटेंशियल एनर्जी वहां पर मिनिमम है, और यहां मैं दिखा रहा हूं कि मिनिमम होने पर यही कंडीशन आ रहा है। अब गदे साहब फिर लाइन से यू और आर का ग्राफ दे रहे हैं। अब बोलो कितनी बार इक्विलिब्रियम? अच्छा, ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल की अनस्टेबल? एकदम तो लगी क्या पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम है बिना कुछ किए। अब जैसा ऑप्शन होगा वैसा मार देंगे, हम सब बात बता दिए। अब जैसा थ्योरी लिखा होगा, जो स्टेटमेंट दिया होगा उसको मार के हट जाना। तो ये पहले ये वाला पोजीशन जो हमारा है आर नॉट, यहाँ आर नॉट पर स्लोप 0 है। सर स्लोप 0 माने फोर्स 0। अब बताइए, और चूंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? स्टेबल। अब बताओ, यदि हम लोग आर का वैल्यू, ये आर का ग्राफ है ना, ये आर नॉट पोजीशन है। इफ आर इज लेस देन आर नॉट, R is less than R naught, मतलब इधर आ रहे हैं। What about force? Force is if R is less than R naught, what is the direction of force? Force is toward the origin or away the origin? सोच लो। इतना अच्छा एक टर्म यहां से इधर जा रहे हैं। स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है? आवाज है ही नहीं। स्लोप निगेटिव है, ठीक है। इधर आएंगे स्लोप, अब फोर्स, अच्छा फोर्स पॉजिटिव है तो किधर बनाएंगे? यहाँ पर अवे द ओरिजिन। ओरिजिन यहाँ है भाई, अवे द ओरिजिन, बट अवे द ओरिजिन बट टुवर्ड द इक्विलिब्रियम। क्लियर है ना? इक्विलिब्रियम तो आगे है, इक्विलिब्रियम आगे है, और यहाँ अवे द ओरिजिन होने का मतलब है इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। ये अब तक समझ में आ रहा है ना सब? ओरिजिन इक्विलिब्रियम दोनों अलग अलग चीज है। ओरिजिन जहां से दूरी नापा जाता है, और इक्विलिब्रियम माने जहां फोर्स 0 होता है। कई लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, ओरिजिन बोलते हैं इक्विलिब्रियम दिखाई देता है, लगता है ओरिजिन ही इक्विलिब्रियम है। ओरिजिन में थोड़ी हमेशा इक्विलिब्रियम होगा, कभी हो भी सकता है। इक्विलिब्रियम माने जहां फोर्स 0 है, क्या है कि बात? अब आ जाओ, ओरिजिन से इधर जाओ, इधर गए स्लोप पॉजिटिव की निगेटिव, स्लोप पॉजिटिव तो यह पॉजिटिव की निगेटिव, तो किधर होगा? फोर्स। वैसे अब आप तो इतना भी नहीं देखोगे, आप तो जान गए हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है सर, इधर जाएंगे तो भी टुवर्ड द इक्विलिब्रियम, इधर जाएंगे तो भी टुवर्ड। अब उल्टा सीखो ना, काहे इतना नियम सीखेंगे? अब रटक बिंदा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम है इधर जाएंगे तो टुवर्ड द इक्विलिब्रियम, इधर भी जाएंगे तो टुवर्ड द। और ओरिजिन से बोलेगा देख लेना, इधर के केस में टुवर्ड द इक्विलिब्रियम है तो कहेंगे ओरिजिन से अवे, और इधर जाएंगे
टुवर्ड्स द ओरिजिन और टुवर्ड इक्विलिब्रियम भी है। अब आओ, क्या हो गया? अब जाएगा, ये f का है और ये x का ग्राफ, x दे दिया, मतलब फोर्स किसके अलाउंग है? x एक्सिस के अलाउंग। ग्राफ ऐसा बना हुआ है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हमें लगता है हमारे स्टूडेंट सब बता सकते हैं। ये x1 पोजीशन, ये x2 पोजीशन। तो जल्दी से बताओ इसमें कितने इक्विलिब्रियम हैं? दो की एक? अरे स्लोप एक ही जगह जीरो हो रहा है। हाँ, ये यूआर का ग्राफ नहीं है, ये फोर्स और एक्स का ग्राफ है। समझ में आया? आ जाओ, तो इसका मतलब क्या देखना है? एफ और एक्स। एफ एक्स में क्या बोले थे, जहां एफ बताए थे थ्योरी, जब एफ जीरो तो वहां पर क्या होगा? तो क्लियर हो गया? तो यहां पर एफ जीरो देखोगे, स्लोप जीरो कब देखोगे? जब यू और आर का ग्राफ, तब स्लोप जीरो देखना। लेकिन जब एफ और एक्स का ग्राफ हो, एफ आर का ग्राफ हो, तो फोर्स जीरो यहां है। अब बताना ये है, कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन अनस्टेबल? बोलो, यहां पर फोर्स जीरो, यहां पर फोर्स जीरो, बताओ ये स्टेबल की अनस्टेबल? अब देखो गधे बताए नहीं थे, df by ds बोले थे ना, क्या क्या करो? f is in the function of x। f यदि x का फंक्शन है तो f जीरो करोगे तो जो x का वैल्यू आएगा वहां पर स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और अनस्टेबल स्टेबल देखना है तो df by dr कर दो। यदि df by dr पॉजिटिव तो वहां पर अनस्टेबल कब? जब फोर्स जीरो हो, वहां की बात कर रहे हैं, हर जगह नहीं करोगे। जिस पोजीशन फोर्स जीरो वहां स्टेबल चेक करना है, तो df by dr करो और r का वैल्यू रखकर देखो कि f यदि df by dr पॉजिटिव है तो अनस्टेबल, और df by dr नेगेटिव है तो या fr ग्राफ है ना, fs ग्राफ है, इसका स्लोप क्या देगा? fs ग्राफ का स्लोप क्या देगा? df by dx देगा। df by dx यदि पॉजिटिव है तो अनस्टेबल, कहां पर? जहां f जीरो है, तो f जीरो यहां पर है, और df by dx माने स्लोप। अरे dy by dx स्लोप होता है तो या y पर f और x है यहाँ, तो df by dx स्लोप हो गया। सर यहां पर स्लोप पॉजिटिव, तो df by dx पॉजिटिव, तो यहां पर कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? और यहां पर df by dx, तो यहां पर कैसा स्लोप हो गया? अब यहाँ पर स्लोप क्या हो गया? पॉजिटिव। जब स्लोप पॉजिटिव मतलब हो गया यहाँ पर df by dx पॉजिटिव, मतलब ये अनस्टेबल। और यहाँ कैसे बेटा थीटा देख लेते हैं ना, थीटा 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव, और यहाँ का थीटा देखोगे तो 90 से ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज में। ऐसे भी देख लो ना, देखने आ जाता है। तो यहाँ पर स्लोप क्या है? निगेटिव, इसलिए यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर ये तो हो गया मैथमेटिकली। थ्योरेटिकली देखना चाहते हैं, देखो ना, पढ़ा तो चुके हैं, बताओ जा, ये x1 पोजीशन है ना, अरे ग्राफ है ना, वैल्यू का ग्राफ, ये x1 पोजीशन है, यहाँ x1। x1 में हम x से कम आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो इधर आने पर f निगेटिव है कि पॉजिटिव? तो डायरेक्ट में जा रहा, वहां तो du by dr कर रहे थे, स्लोप देख रहे थे, फिर निगेटिव लगा रहे थे, तब फोर्स का डायरेक्शन आ रहा था। ये तो आसान है भाई, फोर्स का डायरेक्शन डायरेक्ट दे रहा है। बताओ, जब x x1 से कम तो फोर्स निगेटिव की पॉजिटिव, x यदि x1 से कम तो फोर्स निगेटिव की पॉजिटिव, फोर्स निगेटिव ना। जब फोर्स निगेटिव तो ग्राफ किधर बनाएंगे? टुवर्ड द ओरिजिन या अवे द ओरिजिन? तो यहाँ क्या हो गया? फोर्स टुवर्ड द। अच्छा, अब x1 से ज्यादा है x, बताओ यहाँ फोर्स क्या है? पॉजिटिव की निगेटिव? इस जगह दिख रहा है पॉजिटिव है भाई, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव होता है। फोर्स पॉजिटिव पाने किधर बनाएंगे इसको? टुवर्ड द ओरिजिन या अवे द ओरिजिन? अब मजेदार बात क्या हो गया, अब x1 पर देखो तो इक्विलिब्रियम पर नहीं देखा जाए, इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में देखें तो दोनों तरफ फोर्स अवे द इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम है भाई? कैसा इक्विलिब्रियम है भाई? अनस्टेबल। और x2 पर आ जाओ, x2 पर आ जाओ, बताओ x का वैल्यू x2 से ज्यादा कर दिया तो f क्या हो गया? निगेटिव। x का वैल्यू x2 से ज्यादा मतलब यहां आ गए,
और एफ का वैल्यू निगेटिव होने का फिजिकल मीनिंग क्या है? एफ का वैल्यू निगेटिव होने का फिजिकल मीनिंग है कि फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड द ओरिजिन। तो ओरिजिन समझते इधर है, ये तो समझते हो ना सर, टुवर्ड द ओरिजिन माने इधर, और इधर गए x2 के इधर गए तो फोर्स का वैल्यू क्या आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव माने अवे द ओरिजिन, क्यों? x के डायरेक्शन में। पॉजिटिव माने x के डायरेक्शन, x ओरिजिन से कहां पर है? तो ये इधर हो गया। अरे वाह, ये आपका डायरेक्शन देख रहे हैं, ये x2 इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इधर जाने पर फोर्स टुवर्ड द इक्विलिब्रियम, इधर भी जाने पर टुवर्ड द इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम हो गया ये? क्या दोनों थ्योरी समझ में आया कि नहीं? फिजिकली कैसे हो रहा है और ग्राफिकली तो बता ही चुके हैं, मैथमेटिकली भी बता चुके थे, लेकिन सब कुछ बोलना पड़ रहा है। क्या बातचीत करते करते हम लोग खत्म कर दिए सही सही। हम लोगों ने पूरा पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट कल से शुरू हुआ था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का असली फॉर्मूला क्या है, तो mgh कहते हैं वो असली फॉर्मूला, वो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो तब लगेगा जब यह चीज वेरी वेरी लेस देन RE। और किसके रिस्पेक्ट में? वो अर्थ के रिस्पेक्ट में है पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे एक्चुअल में अर्थ के रिस्पेक्ट पोटेंशियल एनर्जी होना क्या चाहिए? mgh upon 1 plus h by RE। if यह चीज given from यदि h का ऑर्डर अर्थ के रेडियस के ऑर्डर में RE by 2, RE by 3, 2 RE, 3 RE ऐसे दे रहा हो तो समझ जाओ वहां UH माइनस UE जो है mgh upon 1 plus h by RE, बल्कि एक फॉर्मूला होती है V इसका बराबर U इसका माइनस 2gh upon 1 plus h by RE। सब पर क्वेश्चन आ चुका है। फिर मैंने स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें खास बात ये था कि U बराबर हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर में x2 एंड x1 शुड बी टेकन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। x1 क्या है? इनिशियल कंप्रेशन और इलॉन्गेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, एंड x2 इज आल्सो फाइनल कंप्रेशन और इलॉन्गेशन बट फ्रॉम नेचुरल लेंथ। अब टॉपिक पर हम लोग लौटना है, एक और बात कर देते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। याद करो, वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग लिखते हैं वर्क इक्वल टू, ये वर्क क्या है, ये W क्या है? टोटल वर्क डन। वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में यह W क्या है बेटा? टोटल वर्क डन है। क्या है? टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन में कौन कौन वर्क डन? सर एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। सर एक्सटर्नल कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सब, इंटरनल भी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सब। मतलब ये W जो है दिस इज द नेट वर्क डन। क्या लिखे समझ में आया? वर्क डन क्या? वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल मिलाकर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और जरा समझो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल तो है ये, वर्क डन बाय इंटरनल में इंटरनल कंजर्वेटिव और प्लस वर्क डन इंटरनल, सब जितना फोर्स लग रहा है सब फोर्स का वर्क निकाल के जोड़ दो। इसीलिए तो सबका फोर्स पहले हम क्या सिखाए थे, सब अलग अलग वर्क निकालना। अब शुरू का खेल, हमें देखना होगा कौन कौन फोर्स लग रहा है, और सब फोर्स का यदि हमको वर्क निकालने आता है तो सब वर्क जोड़ दो और वह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, समझ में आया कि नहीं भाई? इसमें सब वर्क है, समझ रहा है? बल्कि बताया कि तुम चले गए नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में चेंज इन एनर्जी निकालो। बस वहां वर्क डन किसका जोड़ देना पड़ेगा? सीडो फोर्स का भी वर्क डन जोड़ दोगे तब लगेगा। ये टोटल वर्क डन। हाँ, लेकिन उस समय जो स्पीड आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, दैट नॉन इनर्शियल फ्रेम। हाँ, हमारे समझ वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आगे बढ़िए। तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, ये इंटरनल कंजर्वेटिव, इंटरनल कंजर्वेटिव वर्क हम बताए थे, तो वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव होता है वो माइनस डेल्टा यू होता है। तो यहां वर्क डन बाय एक्सटर्नल जिंदा है, यहां माइनस डेल्टा यू और प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव डेल्टा के। सर इसको इधर फेंक दीजिए। क्या आ रहा है? वर्क डन बाय रुको भाई, कहां से? एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
जो लोग थोड़े से भी समझदार हैं ये लिखेंगे यहाँ K2 माइनस K1 और यहाँ लिखेंगे U2 माइनस U1। यदि बुद्धिमान है तो K2 प्लस U2 माइनस K1 प्लस U1 भाई। अब बताइए क्या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी माने ये E2 हो गया और ये भी E1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, इसका मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अरे वाह, तीनों का चेंज का मतलब है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं तो सर दिस इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव। सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहते हैं सर टोटल वर्क डन इंक्लूडेड ऑल फोर्सेस व्हिच एक्टिंग ऑन द बॉडी। सर चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी? कौन सा वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव। एक्सटर्नल जो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है उन दोनों का सम जो है वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी देता है। इसका मतलब तीनों का चेंज कुछ ना कुछ वर्क देता है, लेकिन वर्क का फिजिकल मीनिंग है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहा तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहा तो नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन इंक्लूडिंग ऑल द फोर्सेस। और जब कहा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी दैट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव। याद रहेगा सब बातें? क्या दिमाग में ये सेट हो गया है? ये यहां लिखे हुआ, ये कहां गया?